देखेंगे बजट से जुड़ी कुछ और खबरें बुलेटिन में आगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे स्पाइस जेट के नतीजों की। स्पाइस जेट ने वित्त वर्ष 2009 में की चौथी तिमाही में बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय इस दौरान करीब 4.5% बढ़ी है। वहीं कंपनी का घाटा भी बेहद कम हो गया है। 2004 की चौथी तिमाही में कंपनी को करीब 124 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि 2009 की चौथी तिमाही में कंपनी को महज 8 करोड़ रुपए या उससे भी कम का घाटा हुआ है। कंपनी का नतीजों पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पाइस जेट के सीईओ संजय अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इतनी बुरी स्थिति आजकल हम सुन रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री की है, लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें ही आ रही हैं। इन सब के बीच में आपने अपना घाटा काफी हद तक कम कर लिया है, कैसे मैनेज किया है आपने? इट इज एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो हमारी डिमांड बढ़ गई है। इस क्वार्टर में इंडस्ट्री वाइड डिमांड 12% कम हुई, बट स्पाइस जेट का ट्रैफिक इंक्रीज बाय 10%. And secondly, we have been focused on running a good company. We have been managing our costs better, and it's a combination of better aircraft utilization, higher passenger traffic, and lower cost, जो जिससे हमें मदद मिली है अपने losses कम करने में। Right, Mr. Agarwal. Break even. एग्जैक्टली, ब्रेक इवन की बात मिस्टर अग्रवाल आप कर रहे हैं। मैं वहीं पहुंचने वाला था कि स्पाइस जेट ने हमेशा मेंटेन किया है कि 2010 तक कंपनी ब्रेक इवन कर लेगी। क्या अब भी आप उस स्टैंड पर हैं, क्योंकि सिचुएशन दिन पर दिन ज्यादा खराब होती जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है? We are still maintaining our outlook, and for this year we are about to finish first quarter of this fiscal year, or we think we have exceeded our expectations, and we hope to have another 3 good quarters. And you would expect you to break even in 2010? We are still hoping for it, or better do better than break even. Okay, perfect. यहाँ पर एक चीज और वो है एटीएफ के दाम। मिस्टर अग्रवाल, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी खबरें आ रही हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करीब 6.5% तक एटीएफ के दाम और बढ़ा देंगी। कितना इफेक्ट पड़ता है स्पाइस जेट जैसी कंपनियों को बार बार ये जो एटीएफ के दाम बढ़ते हैं, आपके फाइनेंशियल्स पर क्या असर पड़ेगा इनका? इवन विद दिस इंक्रीज, हमारा जो बिजनेस प्लान है उसमें हमने एक एजम्पशन की है एटीएफ प्राइसेस की, जो इस साल हम देखेंगे, और इस प्राइस इंक्रीज के साथ भी द प्राइसेस आर बिलो व्हाट वी हैड इन आवर बिजनेस प्लान फॉर एटीएफ. And secondly, we have been prudent about hedging some of the fuel. A few months ago, when the fuel prices were low, we hedged some of our fuel requirements, and that is also helping us get through the increase in fuel prices. And also there is some natural hedge built in, because as the fuel prices go up, the prices inch up. So a combination of all these things still keeps us confident in our business plan. राइट, मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। काफी अच्छे नतीजे स्पाइस जेट ने पेश किए हैं इस बार। इतने खराब एनवायरनमेंट में भी काफी कम कर दिया है अपना घाटा। लेंगे हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे कि बजट में क्या है दिग्गज ऑटो कंपनी हीरो होंडा की उम्मीदें इस छोटे से ब्रेक के बाद।